हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पर। और आज हम लोग फिर से एक नई सीरीज के साथ आपके सामने हैं। और काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, किसी कारणवश से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और आज से आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और जहाँ से हमने क्वेश्चन को चैप्टर को ड्रॉप किया था, उसी के आगे से ही हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो पढ़ी हुई है क्लास 9th की, उसमें हम लोगों ने रैशनलाइजेशन पढ़ लिया था। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे हम लोग करते हैं वो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था। और भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वो सारे आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और उसके आगे अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। चलिए, तो एक वही उसी तरीके क्वेश्चन का रैशनलाइजेशन वाला एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा वार्म अप करते हुए एक क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला जो क्वेश्चन आज का हमारा है वो है, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, अगर ए और बी हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, एंड 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इज इक्वल टू ए प्लस बी √5 है, तो फाइंड करना है आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा जो टारगेट है वो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, इसी क्वेश्चन को देखिए और इसी से हमको केवल ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, या जरूरी नहीं है कि आपका ए और बी ही हो। कुछ भी आपको यहाँ से पूछेगा, बस आपको इस वाले क्वेश्चन को इसके फॉर्म में लेके आना है। जैसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इस फॉर्म में लेके आएंगे, तो जैसे इस फॉर्म में आ जाएगा तो इस जगह पे जो वैल्यू लिखी होगी वो ए की वैल्यू होगी, इसकी जगह में जो लिखी होगी वो बी की वैल्यू होगी। तो हमारा एक ही टारगेट है, इसको सॉल्व करना। क्लियर है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 4 - 3√5 अपॉन 4 - 3√5। क्लियर हो गया। अब इसका हम कराएंगे रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। और आप सभी को पता है कि रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कराइए मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये दोनों देखिए सेम सेम है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा भाई साहब। चलिए, बन गया होल स्क्वायर। इसके बाद 4 - 3√5, 4 + 3√5, ये अगर देखा जाए तो फार्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको पूरे क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3√5। पुट कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। जितना भी आप रैशनलाइजेशन करते हैं दो टर्म का, तो आपका हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर में फार्मूला बनता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही बनता है। अगर आप अगर उसका रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो बनेगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू मल्टीप्लाई 3√5 प्लस बी का स्क्वायर, इट्स मीन 3√5 का स्क्वायर। देन डिनोमिनेटर वैल्यू इज 4 4 जा 16 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5√5 स्क्वायर इज 5। तो 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 45। क्लियर हो गया। ओके हो गया। चलिए अब इसके और सॉल्व करते हैं। इसके स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। क्लियर हो गया। प्लस का होगा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 2 जा, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कराइए कितना आएगा
जल्दी कराइए, कितना आएगा, कितना आ रहा है, 45 अपॉन 45 माइनस करेंगे कितना हम लोग, 16। तो फुट बहुत बड़ी डिजिट है, 45 में से हमें 16 माइनस करना बहुत टफ क्वेश्चन है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो आएगा 39, 39 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, वो भी माइनस का। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टेप और बढ़ते हैं। देखिए ये सारा बताया हुआ है, धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप को बढ़ाते जाएंगे और हमारा काम होता जाएगा, आसान बनता जाएगा। 16 है, यहाँ पर 45 है, 16 प्लस 45 कितना होगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, कैरी आया 1, 4 एंड 1 5 एंड 6, 61 अपॉन कितना आ जाएगा, 61 प्लस 24 रूट 5 अपॉन माइनस का 29। ये हमारा आंसर इसका आ गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है। रूट 5 तो हमारा मिल गया, आ रहा है रूट 5, तो कैसे लेके आएंगे, देखिए 61 अपॉन माइनस का 29 प्लस, अगर यहाँ पर माइनस का 24 अपॉन 29 मल्टीप्लाई रूट 5 कर दें तो क्या सेम वही इक्वेशन नहीं है ये, ध्यान से इसको देखिए। क्लियर हो रहा है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो गई ए की वैल्यू, ये हमारी किसकी हो जाएगी, बी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सर ए की वैल्यू 61 अपॉन 29 माइनस का आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 29 आ जाएगा। यही दोनों आंसर इसके आ रहे होंगे। ये भी एक आरएस का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है माइनस 61 अपॉन 29, राइट आंसर, एंड माइनस 24 अपॉन 29, ये दोनों आंसर आपके सही है। क्लियर हुआ कि नहीं। अभी हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था क्योंकि हम थोड़ा सा वार्म अप करना चाहते थे आपका, और जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप पूछते रहिए आगे। अब इसके बाद हम लोग आगे ही बढ़ना है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, कुछ क्लास 9th में चेंज भी हुआ है सिलेबस, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।